Hello and welcome guys to your own YouTube channel LN Commerce Classes। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 MCQ सीरीज पार्ट 2। चैप्टर का नेम हमने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस। व्हाट इज़ द ऑड वन ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ इन एंशिएंट इंडिया। तो अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, प्राचीन भारत की बात करें, तो वहाँ पर बिजनेस की अलग अलग तरह की कम्युनिटी या फिर वर्ग बन चुके थे। तो हम अगर भारत की बात करें तो हम भारत को 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इंडियन साइड दे रखी हैं और पूछा गया है कि उस एरिया में जो व्यापारी रहते थे उनको क्या बोला जाता था। तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज इन नॉर्दर्न रीजन पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स हैंडल्ड बिजनेस। नॉर्थ इंडिया की तरफ पंजाबी और मुल्तानी बिजनेसमैन बिजनेस को संभालते थे। सेकेंड पॉइंट इज इन वेस्टर्न इंडिया महाजन्स फॉर मैनेजिंग ट्रेड। वेस्टर्न इंडिया में महाजन बिजनेस को संभाला करते थे। थर्ड, फ्रॉम साउथ चेतियार्स वर इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स। साउथ में चेतियार्स मुख्य व्यापारी हुआ करते थे। या फोर्थ, इन स्टेट ऑफ गुजरात नगर सेठ मैनेज द ट्रेड। आंसर की ओर बढ़ते हैं गाइस। योर करेक्ट आंसर इज फोर्थ, इन स्टेट ऑफ गुजरात नगर सेठ मैनेज द ट्रेड। हमने यहाँ पर ऑड वन पूछा था, इसका मतलब ये है कि गुजरात में नगर सेठ व्यापारी नहीं होते थे। नगर सेठ व्यापारी भारत के किसी अन्य क्षेत्र में बोले जाते थे, या फिर गुजरात में जो व्यापारी होते थे उनको कुछ और बोला जाता था। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फेरी टैक्स इन एंशिएंट इंडिया वाज पेड फॉर। एक प्राचीन काल में टैक्स लगा करता था, फेरी टैक्स। और फेरी टैक्स किस पर लगा करता था ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज गुड्स, सेकंड कैटल, थर्ड ऑप्शन पैसेंजर्स एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। The ferry tax was another source of income generation. It had to be paid for passengers, goods, cattle and carts. इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं गाइस। योर थर्ड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो मेजर ट्रेड सिटीज़ दे रखी हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट एंड गुड्स दे रखे हैं। मीन्स एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में जो मेजर बड़ी व्यापारिक नगर थे वो आपको दे रखे हैं और प्रोडक्ट्स और गुड्स दे रखे हैं कि वहाँ से क्या क्या बनता था, क्या एक्सपोर्ट होता था या क्या इंपोर्ट किया जाता था। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिटीज़ दे रखी हैं पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला और इंद्रप्रस्थ। राइट हैंड साइड में दे रखे हैं आपके पास एक्सपोर्ट ऑफ वूल, कमर्शियल जंक्शन ऑन रॉयल रोड, मेजर सेंटर ऑफ लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। तो आंसर की ओर अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पाटलिपुत्र मैच होता है एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स के साथ। इसका मतलब ये है कि पाटलिपुत्र जो सिटी थी वहाँ पर जो हीरे जवाहरात या मोती होते थे उनका एक्सपोर्ट बाहर किया जाता था। पेशावर एक्सपोर्ट ऑफ वूल, पेशावर सिटी से ऊन विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। तक्षशिला की अगर हम बात करें तो मेजर सेंटर ऑफ लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। अब तक्षशिला आपने सुना होगा, तक्षशिला इस वक्त पड़ता है गांधार एरिया में, और गांधार एरिया जिसको हम कंधार भी बोला करते हैं वो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान की तरफ पड़ता है। तो वो एरिया या तक्षशिला जो था वो भारत और सेंट्रल एशिया, जिसे आज की तारीख में मिडल ईस्ट भी बोलते हैं, वहाँ तक जो व्यापारी अपना सामान ले जाया करते थे उनका एक रूट था। फोर्थ पॉइंट आता है इंद्रप्रस्थ, कमर्शियल जंक्शन ऑन रॉयल रोड। कमर्शियल जंक्शन मतलब ऐसा जंक्शन जहाँ से लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाया करते थे। तो इंद्रप्रस्थ का अगर अब बात करें तो इंद्रप्रस्थ का एरिया पड़ता है आज की तारीख में दिल्ली के आसपास तक का, तो उसको आप इंद्रप्रस्थ का एरिया मान सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। फोर्थ क्वेश्चन है चूज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग।
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे आप पैसा कमाते हैं। तो आपसे पूछा गया है इनमें से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिवर्स होता है, मीन्स कि ऐसी एक्टिविटी जिससे आप पैसे नहीं कमाते। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है गाइस, इस पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेशन। प्रोफेशन सिंपल सी बात है, आपका कोई प्रोफेशन है, एज जैसे कि हम अपनी बात करें तो हम एक टीचर कह सकते हैं आप, ये हमारा प्रोफेशन है। एक डॉक्टर का एक प्रोफेशन होता है जिससे वो मरीज़ों की देखभाल करता है और उससे अर्निंग करता है। एक लॉयर है, लॉयर अपने क्लाइंट के केसेस सॉल्व कराता है, उसका वो अर्निंग अपने पास रखता है। सेकंड पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट। आप किसी के लिए वर्क करेंगे तो वो आपको पैसा देगा, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, आपने प्रोडक्शन किया लेकिन आपने उसको बेचा नहीं, अगर आप बेचते उससे पैसे आते तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती, लेकिन आपने उस प्रोडक्शन को अपने पास रखा खुद के काम के लिए, इसलिए ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और लास्ट ऑप्शन आता है बिजनेस। बिजनेस भी एक सिंपल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो योर आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन या प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। तो आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से बिजनेस की करेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को बनाना और उसको प्रचुर मात्रा में रखना ताकि लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। सेकंड पॉइंट इज प्रॉफिट अर्निंग, क्या बिजनेस की करेक्टरिस्टिक प्रॉफिट अर्निंग है? बिल्कुल, बिजनेस किया ही प्रॉफिट अर्निंग के लिए जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्या बिजनेस को इसलिए किया जाता है कि हम गुड्स और सर्विसेज को, जो आपकी माल हैं, आपकी सेवाएं हैं, उनको उनमें वर्क किया जाता है डेली बेसिस पर। फोर्थ है सर्टेनिटी इन रिस्क एंड रिटर्न। तो इन चारों ऑप्शन में आपका जो गलत ऑप्शन होगा, जो करेक्टरिस्टिक नहीं है बिजनेस की, वो आएगी सर्टेनिटी इन रिस्क एंड रिटर्न। बिजनेस में कभी भी किसी भी चीज़ की सर्टेनिटी या निश्चितता नहीं होती। बिजनेस एक अनसर्टेन एक्टिविटी होती है। आप सिर्फ अजम्पशन लगा सकते हैं और आगे की जो डिसबैलेंसेस हैं या फिर मिसकैलकुलेशंस हैं उसको कम कर सकते हैं, बस। आप रिस्क मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिस्क को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क के बारे में आपको ये नहीं पता होता कि आपको आगे जाके कितना रिस्क उठाने वाले हैं या उठा सकते हैं। तो आपको करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं बिजनेस के। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सेकंड वन इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये डिस्कस किया जा चुका है। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, ये भी आप समझ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या, uncertainty of risk and return. So okay guys, this is it for today, and hope you like the video, and if you like the video, like, share and subscribe my channel. Thank you.